चीफ था। अभी 7 दिन पहले ही सफीउद्दीन को एक नई जिम्मेदारी मिली थी कि हिजबुल्लाह जो आतंकी संगठन है इसको संभालना है, रणनीति बनानी है, और रणनीति लोग बना ही रहे थे। इसी बीच आईडीएफ ने हमला किया, हिजबुल्लाह का नया चीफ ढेर हो जाता है। इजराइल ने हाशिम सफीउद्दीन को मार गिराया। लगातार आईडीएफ जो है ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। बेरूत के दाहिया में मारा गया है हाशिम सफीउद्दीन। 7 दिन पहले इसे बड़ी जिम्मेदारी मिली थी। इजराइल की बमबारी में ढेर हुआ है हाशिम सफीउद्दीन। ये भी आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। बेरूत में एक बैठक के दौरान इजराइल ने अटैक किया, ताबड़तोड़ अटैक किया। उसके बाद ये खबर आती है इजराइल पर पलटवार की रणनीति बना रहा था हाशिम सफीउद्दीन, जिसके बाद उसका खात्मा हो गया। इस बैठक के दौरान ही आपको बता दें इजरायली सेना ने बमबारी की, और लगातार बमबारी करने के बाद ये खबर सामने आई। नसरुल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह का नया चीफ बना था सफीउद्दीन, जिसे जिम्मेदारी मिली थी, और ये माना जा रहा था कि एक बड़ा हमला ये इजराइल पर कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले इन्हें मुंह की खानी पड़ी। और यहां पर आपको बता दें सफीउद्दीन का 7 दिन के अंदर ही खात्मा हो चुका है। ऐसे में इजराइल जो है पिछले कई दिनों से लगातार ताबड़तोड़ हमला कर रहा है। लेबनान की राजधानी बेरूत में पहले हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह का खात्मा किया, उसके बाद आपको बता दें ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत की, और अब नए चीफ सफीउद्दीन का खात्मा हो चुका है। देखिए हिजबुल्लाह का नया चीफ जो है वो ढेर हो चुका है। ये बड़ी खबर के तौर पर आपको जानकारी दे रहे थे, लेकिन लेबनान पर इजराइल की तरफ से ताबड़तोड़ हमले इस वक्त किए जा रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाएंगे अलग अलग जगहों से, और ताजा मामला बेरूत से सामने आया। बेरूत के दारिया में हाशिम सफीउद्दीन मारा गया है, और इजराइल ने कल भीषण बमबारी भी की थी, और इसी बमबारी में हाशिम सफीउद्दीन ढेर हो गया है। मेरी रिपोर्ट के मुताबिक बेरूत में एक बंकर में हाशिम बड़ी बैठक कर रहा था, और इसी दौरान अटैक हुआ था। बैठक में इजराइल पर पलटवार की रणनीति भी हाशिम बना रहा था, और इसी बैठक के दौरान इजरायली सेना ने बमबारी कर दी। 27 सितंबर को हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की मौत के बाद हाशिम नया चीफ बना था, और अब सिर्फ 7 दिन के अंदर ही वो जिंदा रह पाया, यानी कि उसको ढेर किया गया। 7 दिन के अंदर अंदर हिजबुल्लाह चीफ बनने के 7 दिन बाद ही इजराइल ने हाशिम को ढेर कर दिया है। इस वक्त कुछ तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं, और यहां पर हम देख रहे हैं कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस कितना एक्टिव नजर आ रहा है, और 3 मोर्चों पर इस वक्त लड़ते हुए नजर आ रहा है। तो देखिए पूरी दुनिया की नजर आज ईरान पर रहने वाली है। ईरान की राजधानी तेहरान में आपको बता दें एक बड़ा ऐलान हो सकता है, और ये ऐलान खामेनी द्वारा किया जाएगा। कैसे वो जनता को संबोधित करेगा, क्या कुछ कहेगा, इसका इंतजार है सभी को। बिल्कुल आपसे कह रही है क्या तस्वीरें निकलकर सामने आती है। अपडेट क्या है इस पूरी खबर को लेकर आपको विस्तार से जानकारी देते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। सुपुर्दे खाक होगा हिजबुल्लाह चीफ। दुनिया के सामने आएंगे ईरान के सुप्रीम लीडर। क्या किसी बड़ी प्लानिंग को अंजाम देगा इजरायल? मिडिल ईस्ट में ईरान के रॉकेट हमले के बाद से ही वहां के हालात बदले हैं। एक तरफ ईरान ने इजरायल के बढ़ते अभियान को कुछ समय के लिए रोका, तो दूसरी तरफ इजरायल ईरान को एक करारी चोट देने के लिए तैयारी कर रहा है। इस पूरी उठापटक के बीच आज के दिन पूरी दुनिया की नजर खास तौर पर मिडिल ईस्ट पर टिकी रहेगी। आज हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। लेबनान की राजधानी बेरूत में आज बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होने वाले हैं। लेबनान से सटे ईरान में आज वहां के सुप्रीम लीडर खामेनी जुमे की नमाज में शामिल होंगे। हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद से ही ईरान के सुप्रीम लीडर को सुरक्षित जगह ले जाया गया था, जिसके बाद आज वो पूरे देश और दुनिया के सामने नजर आएंगे। लोग भी ईरान के हमले के बाद अपने लीडर को देखना चाहते हैं, और माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होंगे। जिस विशेष हॉल में नमाज पढ़ी जाएगी वहां तक जाने वालों के लिए खास इंतजाम है। लोगों को वहां तक ले जाने के लिए मुफ्त ट्रेन और बस की सेवा दी जाएगी। यानी एक तरह से खामेनी दुनिया के साथ साथ इजरायल को यह दिखाने की कोशिश करेंगे कि वो इजरायल से डरते नहीं, बल्कि वो उसके हर हमले का सामना करने के लिए सीना ताने खड़े हैं। नसरुल्लाह की मौत के बाद इस बात की अफवाह तेज थी कि अब इजरायल ईरान के सुप्रीम लीडर और उनके परमाणु ठिकानों को तबाह करेगा।
मगर इजराइल के दिमाग में क्या चल रहा है कोई नहीं जानता। ईरान के 180 रॉकेट हमलों का जवाब देने के लिए इजराइल बेचैन भी है। नेतन्याहू खुद अपने लोगों को यह जता देना चाहते हैं कि ईरान हो या लेबनान, इजराइल वही करता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। का फरमान, साड़ी और सलवार सूट पहनकर ही मंदिर में आने का आदेश। सीएम योगी आदित्यनाथ ने की कलश स्थापना। गोरखनाथ मंदिर में शुरू हुआ शारदीय नवरात्र का विशेष अनुष्ठान। दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती में अनियमितता से जुड़े हुए ईडी के मामले में राउज रेवेन्यू कोर्ट आज सुनाएगी फैसला। कोर्ट ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेकर कर रहा सुनवाई। उत्तर प्रदेश के बागपत में 6 साल की मासूम के अपहरण का मामला। हिजाब पहनकर आई महिला ने बच्ची को किडनैप किया। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में दबंगों ने युवक को बेरहमी से पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ हो रहा वायरल। पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था। यूपी के लखीमपुर खीरी में तेंदुए का आतंक। वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया। लोगों में दहशत का माहौल। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने किया फर्जी आईएएस आईपीएस बनी जोया का भंडाफोड़। पुलिस ने महिला को गिरफ्तार किया। खुद को फर्जी आईएएस आईपीएस बताकर लोगों को धमकाती थी। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में अवैध पटाखा फैक्ट्री में पुलिस की छापेमारी। बिना लाइसेंस के घर के अंदर संचालित थी पटाखा फैक्ट्री। आरोपी मुस्तकीम को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पहचान छिपाकर मंदिर में दाखिल होने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मामले में दर्ज करके कार्रवाई शुरू की गई। उत्तर प्रदेश में शामली में एक बार फिर से खाने में थूकने का मामला आया सामने। होटल में रोटी पर थूकता दिखा युवक। पुलिस जांच में जुटी। दिल्ली पुलिस ने लोगों को ठगने वाले ऐप का किया भंडाफोड़। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फुकरा इंसान अलविश यादव, लक्ष्य चौधरी, पूर्व झा को नोटिस भेजा गया। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में दिखा रफ्तार का कहर। ट्रक और ट्रैक्टर की टक्कर में 10 की मौत, 3 लोग घायल। एक ट्रैक्टर जिसमें 13 लोग सवार थे, उसको पीछे से एक ट्रक ने टक्कर मारी है जो कि अनियंत्रित हो चुका था। और उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में ट्रक पलटने से हादसे में बार बार बचा चालक और कंडक्टर। मौत का सबब बनते नजर आ रहे हैं गड्ढे। मध्य प्रदेश के रतलाम के पास ट्रेन हादसा। दिल्ली मुंबई रूट पर मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतरे। रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर मकान के अंदर घुसा। हादसे में 2 बच्चों सहित 3 लोगों की मौत की खबर। 2 लोग घायल हुए। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें। हिजबुल्लाह के नए चीफ के मारने का दावा इजरायली मीडिया द्वारा किया गया है। हिजबुल्लाह का नया चीफ सफीद्दीन के मारने का दावा किया गया है। बिल्कुल, देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको लगातार हम बता रहे हैं। और इजराइल डिफेंस फोर्सेस हम देख रहे हैं कि कैसे 3 मोर्चों पर लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ हमास, दूसरी तरफ आपने देखा लेबनान, और तीसरी तरफ हमने देखा कि यहाँ पर हुती विद्रोहियों पर भी एक्शन लेने की बात कह रही है। और लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त हमने आपको बताई।